Hello, I am Azil, motivational speaker, managing director at Invincible Institute हिसार। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन सभी टिप्स के बारे में जो आपको सक्सेस डेफिनेटली दिलवाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज के पीछे भागते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जर्नी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की, जो जर्नी होती है, इट इज़ वेरी लॉन्ग एक्चुअली। 1 और 2 ईयर्स तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। और इन 1 से 2 साल में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए, अपना 200% वर्क में डालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से बनाना पड़ता है जो इस 2 साल की जर्नी में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किसी दूसरी चीज़ में भटकते हुए आप अपने सिर्फ गोल पे फोकस कर सके। आपका कैरेक्टर वैसा होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वो एनर्जी चाहिए होती है, वो फोकस चाहिए होता है, जिस वजह से आप उस गोल को अचीव करते हैं। उसी के बारे में ये जो सीरीज है ये हमने चलाई है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप इनको इन्वॉल्व कर लेंगे अपने आप में, मैं आपको कहना चाहूंगा कोई आपका कॉम्पीट नहीं कर पाएगा आपको जल्दी से। आप जैसा कोई होगा तो ही आपको कॉम्पीट कर पाएगा, अदरवाइज आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। 1 और 2 मंथ्स में आप देखिएगा वो डिफरेंस आएगा आप में जो पिछले आपने कई सालों में देखा ही नहीं होगा शायद आपने। तो टिप्स नंबर 6 ये है, जब भी आप किसी बड़े गोल को पाते हैं, जब भी आपका बड़ा ड्रीम होता है, आपके गोल बहुत हाई लेवल पे होता है, उसको पाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। व्हाट आई मीन, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको यकीन दिलाना होता है कि आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को गोल देते हैं, और वो जो गोल बहुत लंबा होता है, आपने 1 साल के बाद का गोल बनाया कि आपको जेईई मेंस पे ये स्कोर करना, आपको इतने परसेंटाइल चाहिए। आपने ये गोल बनाया कि नीट में आपको 650+ चाहिए। आपके माइंड बड़ा रिलैक्स होता है, बिकॉज ये जो गोल है ये बहुत दूर है, ठीक है, अब इसमें बहुत टाइम है, तो वो रिलैक्स मोड में होता है कहीं ना कहीं। आपने गोल तो बनाया, हालांकि उसको पता है दैट यू आर नॉट कैपेबल। आप अगर आज 650 का गोल बनाते हैं तो आपको भी पता है दैट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क टू अचीव दैट गोल, और अभी बहुत लंबा टाइम है। तो आपका जो माइंड होता है वो रिलैक्स मोड में होता है और उसी में वो काम करता है। इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने तो बड़े होते हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी भी होती है, एबिलिटी भी होती है कि वो उनको अचीव कर सकें, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। टिप्स नंबर 6 में आपको क्या करना है ना, आपको एक ऐसी हैबिट बनानी है कि आप जो भी गोल बनाते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप सेट करते हैं, उनको अचीव करते हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपके प्रिपरेशन का जिस दिन आपने टारगेट बना करके पढ़ाई ना की हो। आपको हर रोज एक टारगेट फिक्स करना है। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, स्टार्ट योर डे विद ए प्रेयर। आप भगवान से प्रेयर कीजिएगा। आप भगवान से जो भी 4 to 5 मिनट्स, प्रेयर का मतलब होता है कि आप अपने आप को उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। उसके बाद में आप पूरे दिन का टारगेट बनाइएगा। आज मुझे ये करना है, फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, बायो में ये करना है, या जो भी आपके हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट्स आपके हो, उन सब का एक टारगेट बनाइएगा कि आज आपको इन चैप्टर्स में ये करना है। और अपने आप से इतने कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को आप अचीव किए बिना उस दिन को, रात को सोते नहीं हैं आप। अगर आपने इस तरह से करना शुरू किया, मैं आपको कहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम में कोई भी परसेंटाइल का टारगेट बनाएंगे, कोई भी मार्क्स का टारगेट बनाएंगे, हो ही नहीं सकता कि आप उसको अचीव ना करें। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में इतनी बड़ी बात आ गई है कि आप जो भी सेट करते हैं, आपके माइंड को पता है कि यार इसने अगर ये सेट किया है ना तो इसे अचीव करेगा। हर रोज अगर आप करते हैं 300 दिनों तक, या 400 दिनों तक, या 2 साल तक, 1 साल तक, आप सोच नहीं सकते कि आप किस लेवल पे हैं आपके माइंड में। आपके माइंड ने अगर इम्पॉसिबल भी कुछ टारगेट बना दिया ना, वो भी अचीव होगा आपके माइंड का, बिकॉज इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहते हैं छोटे छोटे टारगेट्स बना के उनको आप अचीव कीजिएगा, सो दैट जब बड़ा टारगेट आपकी लाइफ में आए तो आप उसको अचीव कर सके अपनी जिंदगी में। बहुत सारे बच्चे बस यही गलती करते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मैंने आपको बताया, लेकिन उनमें वो हैबिट नहीं है कि अपने गोल्स को बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं। इसलिए जो बड़ा गोल होता है वो भी कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। इसलिए आपके डेली के टारगेट्स होने चाहिए, इसलिए आपके वीकली टारगेट्स होने चाहिए, इसलिए आपके मंथली टारगेट्स होने चाहिए, जब चीज़ें जिंदगी में
अचीव होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना जो बाकी बच्चे करते हैं। जो बच्चे 10th करके +1 में आए हैं, आज से ही हैबिट बनाइएगा, कल से एक अपनी डायरी रखिएगा, उसको आप टारगेट डायरी बोल दीजिएगा। ईच एंड एवरी डे यू हैव सम टारगेट्स। इवनिंग में या रात को सोने से पहले आप सब टारगेट्स को कंप्लीट करके सोते हैं। जो सेटिस्फैक्शन आपका होगा, जो कॉन्फिडेंस आपका होगा, दैट वुड बी अनमैचेबल। कोई मैच ही नहीं कर सकता उस कॉन्फिडेंस और उस यकीन को। ओके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज से जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दैट वुड बी अनमैचेबल। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं कर सकता है। कोई भी वीडियोस वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं कर सकता है। इस दुनिया में खुद से बड़ा सेल्फ मोटिवेटर से ज़्यादा कोई नहीं होता जो आपको मोटिवेट कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, दैट वाज द टिप्स नंबर 6। आज से अपनी जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में इसको अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद में रिजल्ट्स देखिएगा आप। अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले तो आप बताइए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आखिर में एक उम्मीद करता हूं आपसे मैं कि आप ये जो भी मैं टिप्स बता रहा हूं आपको, आप इनको बहुत गौर से सुनते हैं और आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बड़ी सक्सेस के लिए तैयार